हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं Q3 का रिजल्ट्स, जो कंपनी ने बहुत अच्छा पोस्ट किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट किया है। एंड देन आगे का फ्यूचर भी उतना ही अच्छे के लिए बोल रही है वो कंपनी। ठीक है, मतलब कि अभी बहुत अच्छा कर रही है, आगे के लिए बहुत अच्छी कर रही है। इसका मतलब है कि आपको ऐसी कंपनी पे नज़र बना के रखनी चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनी होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? मैं आज बात करने वाला हूँ यथार्थ हॉस्पिटल की। तो हॉस्पिटल सेक्टर में अगर आप देखोगे, इंडिया में हॉस्पिटल सेक्टर आपको खेलना चाहिए। हॉस्पिटल सेक्टर में एक कंपनी आपकी होनी चाहिए जो अपने पीयर्स में सबसे तेजी से ग्रो कर रही हो। सपोज करो, जैसे कि हॉस्पिटल सेक्टर है इंडिया में, ठीक है, बहुत बुलिश हूँ मैं हॉस्पिटल सेक्टर पे। उसमें आपके पोर्टफोलियो में एक ऐसी कंपनी है जो अपने पूरे पीयर्स से सबसे ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रही है, सबसे ज़्यादा नाम बना रही है, सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ कर रही है, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स खोल रही है। अंडरस्टैंड? तो आपके पोर्टफोलियो में अगर ऐसी कंपनी होगी तो आप देखोगे बहुत तेजी से अपने आप को ग्रो करेगी। ओके, उसी कंपनी के बारे में बात करने वाले, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। देखो इस वीडियो को पूरा, एंड देन समझो मैं क्या कह रहा हूँ। यथार्थ हॉस्पिटल Q3 का रिजल्ट आया है इनका। Q3 में इन्होंने 320 करोड़ की सेल्स करी है, विच इज 46% से वन लेवल इंक्रीज। 46% से सेल्स ग्रोथ कर रही है यथार्थ। ठीक है, 74 करोड़ का ईबिटा किया है इन लोगों ने, विच इज 35% से वन लेवल इंक्रीज। एंड देन पैट देखोगे आप 43 करोड़, विच इज 41% से वन लेवल इंक्रीज। तो अच्छा खासा पैट ग्रो हुआ है, अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रो हुआ है। ईबिटा मार्जिन इनका 23% है। और यहाँ पे देखोगे आप, ऑक्यूपेंसी ऑक्यूपेंसी 67% है, वो भी 11% से वन लेवल इंक्रीज हुई है, विच इज गुड। क्योंकि ये नए नए हॉस्पिटल्स खोलते जा रहे हैं, तो नए हॉस्पिटल्स खोलते हैं तो उनकी ऑक्यूपेंसी थोड़ी सी लेट लेट बढ़ पाती है। ठीक है, और टोटल इनके पास बेड जो कैपेसिटी है वो 2550 बेड की कैपेसिटी है यथार्थ के पास। ओके, तो अब सारी बात ये है कि ये 46% से सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं, अपने पीयर्स में सबसे ज्यादा सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं। ईबिटा मार्जिन देखोगे इनका तो 23% है। एंड ईबिटा मार्जिन इनका थोड़ा सा कम हुआ है। रीजन हो सकता है क्योंकि ये नए नए हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, ठीक है, एक्वायर कर रहे हैं, तो वहाँ पे ईबिटा मार्जिन कंप्रेस हो सकता है। और हुआ भी है थोड़ा सा, क्योंकि Q3 FY25 में 25% था इनका ईबिटा मार्जिन, अभी 23% है ईबिटा मार्जिन। ठीक है, तो वही बात हो सकती है। एंड देन आप बेड की ऑक्यूपेंसी देखोगे तो वो 67% है, वो अच्छी है, विच इज़ गुड। ठीक है, अब बात आती है कि मैनेजमेंट आगे की क्या बोल रहा है। ये तो अभी तक की बात थी कि इन्होंने 46% अपनी सेल्स ग्रोथ करी है, विच इज़ गुड, वेरी गुड। आगे की क्या बोल रहा है मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट यही बोल रहा है कि Q3 से Q4 और अच्छा होगा, मतलब कि इस Q3 से Q4 और अच्छा होगा, मतलब इससे ज़्यादा ऐसी सेल्स आएगी, इससे अच्छी सेल्स और आएगी Q4 में। ठीक है, एंड देन आगे मैनेजमेंट ने क्या बोला है कि हम जो हमारी जो अभी की बेड कैपेसिटी है वो हम अगले 3 साल में फिर से डबल कर देंगे। समझ रहे हो? अगले 3 साल में अगर इसको डबल करते हैं, मतलब कि 2500 बेड हैं जो 2550, इनको ये 5000 से 5100 बेड कर देंगे। कैपेसिटी डबल का मतलब कि जो लोग 30 से 35% की सेल्स की गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है, 30 से 35% अपनी सेल्स ग्रोथ आगे 3 साल तक ये लोग करते रहेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा ही अपने आप को करते दिखाया है अभी तक। ठीक है, तुम ट्रस्ट कब करते हो? जब कंपनी एक बार बोल चुके और वो करती रहे। जैसे कि यथार्थ पहले भी यही बोल चुका है कि हम ऐसे ऐसे अपने आप को ग्रो करेंगे, 30 से 35% अपनी सेल्स ग्रोथ करते रहेंगे। और अभी आप देखोगे 46% अपनी सेल्स ग्रोथ करी है इन लोगों ने। समझ रहे हो? तो यथार्थ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे, बहुत तेज़ी से अपने आप को ग्रो कर रही है। यथार्थ हॉस्पिटल बहुत तेज़ी से अपने आप को ग्रो कर रहा है, आगे की गाइडेंस भी दे रहा है अच्छी खासी। 3 साल में डबल कैपेसिटी कर देगा बेड्स की। एंड देन अगर आप देखोगे तो सब कुछ अच्छा होते जा रहा है इस हॉस्पिटल्स के साथ। ठीक है, अभी इनके पास 8 हॉस्पिटल्स हैं टोटल। Q3 में FY25 में 5 हॉस्पिटल्स थे, 3 हॉस्पिटल्स खोले हैं इन लोगों ने 1 साल के अंदर। ठीक है, तो मतलब कंपनी यथार्थ बहुत तेजी से अपने आप को ग्रो कर रहा है और हॉस्पिटल सेक्टर में बहुत अच्छा खासा नाम बना रहा है। दिल्ली NCR में मोस्टली इनके हॉस्पिटल्स हैं। एक आगरा में इन्होंने अभी एक्वायर किया है, एंड देन एक झांसी में भी है। ठीक है, तो कंपनी बहुत तेजी से अपने आप को ग्रोथ कर रही है और आगे भी यही बोल रही है कि हम आगे भी ऐसी ग्रोथ करते जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो आप यथार्थ की तरफ जाओ, देखो कंपनी को, पढ़ो, उसकी सेल्स देखो,
कैसे सेल्स कर रहा है, अपने पीयर्स को बीट कर रहा है नहीं कर रहा। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपकी जो कंपनी है वो अपने पीयर से सबसे तेजी से ग्रो करनी चाहिए, ठीक है। तो यथार्थ बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है अपने आप को, 30 से 35% की गाइडेंस देता था, अभी 46% किया है, विच इज गुड। आगे बोल रहा है Q3 से Q4 बेस्ट होगा, एंड देन 3 साल में कैपेसिटी डबल करेगा, मतलब कि 30 से 35 की तब भी गाइडेंस दे के चल रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है इस कंपनी को बहुत तेजी से अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। एंड देन आपको हमेशा देखना है कि कभी सेल्स को डाउन ना हो, ऐसा ना हो कोई दिक्कत ना हो, तो आपको हमेशा ट्रैक करनी है कंपनी, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू एंड सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है।